लौजपुर में नीलकंठ को 9 माह बीत गए, परंतु रामानंद स्वामी से उनका मिलन नहीं हो पाया। मुक्तानंद स्वामी नीलकंठ को बार बार धीरज बंधाते रहते। अचानक नीलकंठ ने एक बार मुक्तानंद स्वामी से कहा, स्वामी, कल आप पूजा में बैठोगे तो आपके साथ मैं भी बैठूंगा। मुक्तानंद स्वामी को यह बात समझ में नहीं आई। दूसरे दिन स्वामी पूजा करने के लिए विराजमान हुए, तब नीलकंठ उनके पास आकर बैठ गए। मुक्तानंद स्वामी ध्यान में रामानंद स्वामी के दर्शन कर रहे थे। सरजूदास ने उसी पल योगी शक्ति से अपनी वृत्ति मुक्तानंद स्वामी की वृत्ति से जोड़ दी। ध्यान में वे रामानंद स्वामी की मनोहर मूर्ति और पुष्ट शरीर, कमल दल समान आंखें, तप स्रोत वस्त्रों में सुशोभित स्वरूप देख रहे थे। उसी प्रकार नीलकंठ ने भी मुक्तानंद स्वामी के मन में योग शक्ति द्वारा प्रवेश करके गुरु दर्शन पा लिया। मुक्तानंद स्वामी ध्यान से जागृत हुए, तब नीलकंठ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मैंने भी रामानंद स्वामी के दर्शन कर लिया। फिर उन्होंने रामानंद स्वामी की मूर्ति का यथार्थ वर्णन किया। सभी आचार्य मुग्ध हो गए। ज्येष्ठ की कृष्ण दशमी के सायंकाल पीपलाण से पुजारी देव संदेश लेकर आए कि रामानंद स्वामी ने नीलकंठ वर्णी तथा सभी संतों को पीपलाण बुलाया है। यह सुनते ही मुक्तानंद स्वामी प्रसन्न होकर अपने सिर पर बांधने का रुमाल उन्हें दिया। उन्हें संतों ने भी कुछ न कुछ प्रसादिक चीजें भेंट कर के रूप में दे दी, परंतु नीलकंठ के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, देव जी, मैं तुम्हें अपना अक्षरधाम देता हूँ। कुराजी यह बात समझ नहीं पाए, अतः नीलकंठ ने पुनः कहा, जो कोई भी नहीं दे सकता ऐसा मेरा प्रताप अक्षरधाम मैं तुम्हें भेंट में दूंगा। नीलकंठ वर्णी संतों के साथ पीपलाण के लिए निकले। उस समय आकाश बूंदा बूंदी हो रही थी, परंतु संतों भक्तों के छोटे बड़े वृंद भजन करते हुए शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे। कृशाय नीलकंठ थकान के कारण रुक जाते थे। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, नीलकंठ, ऐसा करोगे तो हम उचित समय पर पहुंच ना सकेंगे। नीलकंठ ने तुरंत योग शक्ति धारण कर ली और सबसे तेज चलने लगे। जिस तरह धनुष से तीर छूटता है, उसी गति से नीलकंठ इतनी तेज चल रहे थे कि संग पीछे छूट गए। वे ओझात नदी के तट पर पहुंचे। पीपलाण गांव के उस पत्थर दोनों तटों के बीच नदी पानी से लबालब भरी हुई थी। नदी में इतनी तेज बाढ़ दिखाई दे रही थी कि अच्छे हाथी भी, परंतु नीलकंठ ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। गुरु दर्शन की तीव्र उत्सुकता से वे नदी के जल पर योग शक्ति से चलते गए। शीघ्र ही वे सामने किनारे पर पहुँचे और स्नान ध्यान करके तैयार हो गए। घंटे भर के बाद जब नदी शांत हुई, नाव में बैठकर सभी पीपलाण आ पहुँचे। रामानंद स्वामी यहाँ हरिभक्त नरसिंह मेहता के घर रुके थे। आषाढ़ सावंत 1856 की जेठ कृष्ण पक्ष दशमी का वह मंगलिक दिन था। रामानंद स्वामी को किसी ने समाचार दिया कि नीलकंठ वर्णी और सद्वृंद गांव में आ पहुँचे हैं। यह सुनकर रामानंद स्वामी व्यासपीठ से तुरंत उठकर खड़े हो गए। वह संग में सबसे आगे नीलकंठ थे। रामानंद स्वामी को देखते ही उन्होंने दूर से दंडवत प्रणाम किया। रामानंद स्वामी जल्दी से दौड़कर आगे बढ़े और वर्णी को उठाकर अपने हृदय में लगा लिया। गुरु शिष्य के इस असाधारण और ऐतिहासिक मिलन को देखकर सभी संत भक्त विस्मित
और स्तब्ध थे। उसी समय पास में खड़े हुए मुक्तानंद स्वामी को संशोभित करके रामानंद स्वामी ने कहा, स्वामी, जिस दिव्य विभूति की प्रतीक्षा में मैंने जीवन का प्रत्येक क्षण तप, व्रत, वैराग्य और प्रभु सेवा में अर्पित किया तथा जिसकी प्रतीक्षा में लोगों को असीमित धैर्य बंधाता रहता था, वही वर्णी वेशधारी साक्षात पुरुषोत्तम नारायण है। इतना कहकर रामानंद स्वामी नीलकंठ की महिमा सुनाने लगे। एक साधु ने एकाएक रामानंद स्वामी से पूछा, स्वामी, आप बार बार कहते थे कि मैं तो डुगडुगी बजाता हूँ, नाच नचाने वाले नटवर तो अब आएंगे, तो वह क्या यही वर्णी है? हाँ, यह वही है। रामानंद स्वामी बोले, आपके सद्भाव्य है कि आपको इनके दर्शन हुए हैं। जब उनका यथार्थ परिचय होगा तो आपके आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी।